रूस वैसे तो भारत का बहुत ही अच्छा मित्र है, लेकिन फिर भी रूस ने भारत को कभी भी बड़े हथियारों की फुल स्केल फैसिलिटी या पूरी तकनीक नहीं दी। वहीं जैसा कि रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाया। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बहुत कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया को पता है। किंतु जैसा कि अब ब्रह्मोस मिसाइलों की डिमांड काफी बढ़ने लगी, एशिया के अलावा कुछ यूरोपियन देश भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहते हैं। यहाँ तक कि भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना भी अपने अपने ब्रह्मोस मिसाइलों के स्टॉक को बढ़ाना चाहती है और कुल मिलाकर किसी विदेशी ग्राहक से ज्यादा खुद भारत की तीनों सेनाएं बड़े पैमाने पर ब्रह्मोस मिसाइलों के नए खरीदारी पर विचार कर रही हैं। लेकिन अब इसी बीच अचानक से रूस ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया। मामला कुछ ऐसा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के बढ़ते डिमांड की वजह से ब्रह्मोस एरोस्पेस अपने ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन को गति देना चाहता है। लेकिन जैसा कि भारत चाहे कितना भी ब्रह्मोस मिसाइलों को स्वदेशी बना दे, किंतु ब्रह्मोस मिसाइलों की जो कोर टेक्नोलॉजी मौजूद है वह तो अब भी रूस के ही कंट्रोल में है। वहीं रूस ब्रह्मोस मिसाइलों की कोर कंट्रोल टेक्नोलॉजी अब भी भारत को नहीं दे रहा। जैसा कि रूस ने भारत को सुपरसोनिक रैम जेट इंजन की तकनीक नहीं दी, वहीं रूस की ओर से रैम जेट इंजन के सप्लाई में भी देरी हो रही है, जिससे कि ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन की गति धीमी पड़ गई। हालांकि भारत ने खुद का रैम जेट इंजन विकसित किया, किंतु इसके परीक्षण, एकीकरण और कॉन्फ़िगरेशन में समय लगेगा। वहीं रूस ने भारत को सीकर टेक्नोलॉजी यानी टारगेट लॉक सिस्टम भी नहीं दिया। यहाँ पर भी रूस का ही कंट्रोल है। सीकर, जिसे किसी भी मिसाइलों की आंखें और दिमाग कहा जाता है, और यह ब्रह्मोस मिसाइलों के मुख्य कोर तकनीक में से एक है, किंतु रूस ने यहाँ पर भी भारत को पूरा कंट्रोल नहीं दिया। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों के जो गाइडेंस एल्गोरिदम है वहाँ पर भी रूस का कंट्रोल बना हुआ है। अब देखा जाए तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों को लगभग 82% स्वदेशी बना दिया, लेकिन 18% में जो ब्रह्मोस की मुख्य तकनीक है वहाँ पर अब भी रूस का ही कंट्रोल है। हालांकि भारत चाहता है कि ब्रह्मोस 2 मिसाइलों के आने से पहले अभी तक की जो ब्रह्मोस मिसाइलें मौजूद हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा भारत का कंट्रोल हो, ताकि भारत बड़े पैमाने पर और समय पर मिसाइलों का उत्पादन कर सके। वहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा, रूस के 18% कंट्रोल की वजह से भारत के लिए विदेशी ग्राहकों से डील कर पाने में दिक्कत हो रही है। जैसे कि इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे जो देश हैं, वह ब्रह्मोस मिसाइलों के खरीदी पर कुछ तकनीकी सहयोग चाहते हैं, लेकिन भारत यहाँ पे कोई भी तकनीकी सहयोग नहीं दे सकता, क्योंकि रूस इसके लिए तैयार नहीं। और अगर विदेशी ग्राहकों को छोड़ दिया जाए तब भी खुद भारत को अपनी आवश्यकता के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन को बढ़ाना है। वहीं भारत का अगला लक्ष्य 800 किलोमीटर के रेंज के ब्रह्मोस मिसाइलों को जल्द से जल्द ऑपरेशनल बनाना है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइलों पर भारत की क्षमता 82% स्वदेशी तक मौजूद है, लेकिन 18% जिसका कंट्रोल रूस के पास है, वह तकनीक भारत के पास न होने की वजह से भारत स्वतंत्र तौर पे ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन नहीं कर पा रहा है। भारत भले ही ब्रह्मोस मिसाइलों में इंटीग्रेशन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी बना सकता है, लेकिन डिजाइन फिलॉसफी या सोर्स लेवल का जो कंट्रोल है वह अब भी रूस ने भारत को नहीं दिया।